हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं एसएसटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको डेली मिलेंगे और डेली जो है कि प्रैक्टिस सेट होती रहेगी। और शाम को बता दें, एसएसटी की आपको 4 बजे जो है कि क्लासेस जो है देखने को मिल जाएंगी डेली। आगे देखिए, तो पहला क्वेश्चन आज का करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप जब पूरा सेशन देखेंगे, पूरा वीडियोस देखेंगे, पूरा एक समझ लीजिए कि डेमो क्लास के रूप में है, जिसमें कि हम लोगों ने महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको डेली बाई डेली 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपको डेली कराया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आज का क्वेश्चन पहला क्या है कि प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। यानी कि प्राचीन तमिलनाडु में जो है कि किन की बस्तियों को उर कहते थे, ये आपका पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं व्यापारियों के बस्तियों को, कुलीन व्यक्तियों के बस्तियों को, किसानों के बस्तियों को या शिल्पकारों के बस्तियों को। तो अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो आप यहाँ पर जाकर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया है साफ साफ कि प्राचीन जो तमिलनाडु में जो है किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे, उर कहते थे। किसके बस्तियों को? किसानों की बस्तियों को। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बनेगा 3। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार की साहदायिक प्रथा का अर्थ है। क्या है? उत्तराधिकार की साहदायिक प्रथा का क्या अर्थ है? पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, या ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, या सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, या सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका? तो ये बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यानी कि उत्तराधिकार की साहदिक प्रथा की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि सभी पुत्रों के बीच क्या करना? विरासत का विभाजन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? पहला है आपका स्तोत्रम, भजनम, प्रबंधम, अभंग। अगर हम बात करते हैं मराठी में लिखे गीतों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जो जाना जाता था दोस्तों, ये जाना जाता है आपका अभंग नाम से। किस नाम से? अभंग नाम से। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आपके पास अब इस तरीके के क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, तो सबसे समझ लीजिए कि आज के समय में अगर सीटेट एग्जाम की बात करें तो बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे हैं, ऑप्शन में ऑप्शन बना करके कूट वाले क्वेश्चन अधिक बना कर दे रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। तो चलिए सर, यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का शुरू होता है। तो किस तरह कर लेते हैं ताकि ऑप्शन और क्वेश्चन आपको दोनों अच्छे तरीके से दिखे। अब क्वेश्चन क्या है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। क्या यह बात सही है? बात तो सही है। उसके बाद दिया है कि इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो क्या आप जानते हैं कि कवियों ने किस तरीके से अपना जीवन जो है बिताने के लिए सोचा था? तो अगर हम बात करें जो सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है बी के बारे में कि कवियों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अतः आपके पास दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है? तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। किसके लिए? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, फिर वैसा ही क्वेश्चन आपके आ गया। ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसे आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस का, तो आपके आने वाले एग्जाम में आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं होने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन से सुमेलित है, यानी कौन से सही मिलान है? कौन सा सही मिलान है? तो इसमें जो है कि बहुत से सही मिलान होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही कूट वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला दिया है बैक्सी सैनिक वेतनाधिकारी,
दूसरा है सदर, धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री। और इक्तादार की बात करें तो सेनापति और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता है। अब इसमें कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है, देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें, बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी होते थे, ठीक है, बख्शी इन्हीं को आ जाता था, तो राइट आंसर बन जाएगा, ये आपका सही सुमेलित है। दूसरा है सदर, सदर यानी कि धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री होते थे, ये भी सही है। इक्तादार, सेनापति, ये चीज़ सही नहीं है, ये बात गलत है। और उसके बाद यह कोतवाल जो है नगर का पुलिस अधिकारी होता था, तो ये पॉइंट भी सही है आपका। यानी आपका ए, बी और डी जो है तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए बी डी। कौन सा सही होगा, फोर्थ ऑप्शन ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि के लिए इस्तेमाल होता था। पहला है बीघा, और दूसरा है वेबर, और तीसरा है बैगा, और आपका चौथा है महाल। तो अगर हम बात करें कि जो मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि थी उसके लिए जो है क्या यूज होता था, तो वो होता था आपका इसके लिए बेगर शब्द का। किसका यूज होता था, बेवर शब्द का यूज होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 में दिया है कि कथनों ए और आर को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभिकथन में क्या बोला गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। बात ये तो बिल्कुल सही है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बचपन में बहुत से जो है कि जातिगत पक्षपात को झेला था। उन्होंने जो है विद्यालय में अच्छे तरीके से पढ़ाई करने को उनको नहीं मिला था, ठीक है, उनको अलग बिठाया जाता था। तो इस तरीके के बहुत सारे पक्षपात जो है उन्होंने ज़िंदगी में अपने बचपन के समय में झेला था। कारण यहाँ पर दिया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक विद्यालय में पढ़ाते थे। तो क्या यही इसका कारण है, बिल्कुल नहीं यह कारण है। कारण यह हो सकता था कि वो जो है निम्न जाति के थे, ठीक है, इस वजह से। पर यहाँ पर दिया है अम्बेडकर के पिता एक सैनिक विद्यालय में पढ़ाते थे, बात तो ये सही है, पर कारण उसका सही नहीं है। यानी कि अगर ए और दो दोनों के देखा जाए तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, पर जो है आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फिर वैसा ही क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या है कि EV रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया, बात सही है। उसके बाद दिया है कारण कि उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया था। यानी जो इन्होंने ये अभियान चलाया था, आंदोलन शुरू किया था, उन्होंने लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ मतलब उनका जो है अधिकार था उसको दिलाने के लिए कराया था। तो ये बात, ये कारण भी बिल्कुल सही है। अतः क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि किसने जो है जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। जिन्ना ने जो है द्विराष्ट्र की मांग की थी, उसके जो है सिद्धांत का कौन विरोध किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, खान अब्दुल गफ्फार खान, वीर सावरकर ने, या मौलाना आज़ाद ने। तो अगर हम जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने की बात करें तो उसका विरोध किया था मौलाना आज़ाद ने। कौन किया था, मौलाना आज़ाद ने किया था। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दिया है यहाँ पर कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, और बी है कि भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। देखिए अगर हम सहायक संधि के संदर्भ में बात करें यहाँ पर, तो जो ये ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि जो भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, ये पॉइंट जो है बिल्कुल गलत है वहाँ पर। और वहीं दूसरी बात करते हैं कि भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर ए गलत है और बी सही है। तो कौन से ऑप्शन में है ए गलत और बी सही है, तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
ए गलत है और बी जो है सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सेशन पसंद आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा सा भी मेहनत किया गया है तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो है दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फिर अभिकथन और क्वेश्चन कारण वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। तो आप जानते हैं कि पहले के समय से ही लोग दिशाओं का ज्ञान और इन सब चीज़ों का ध्रुव तारे से जो है कि ये चीज़ें होती रही हैं, यानी पॉइंट बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा कारण क्या दिया है इस चीज़ के लिए कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का जो है 1/4 है। ये कारण है, इस वजह से जो है ऐसा है। तो अगर हम बात करें तो ये बात भी बिल्कुल सही बोला गया है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। दिया है कि महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज हैं। दिया है कि ए मैग्नीशियम, दूसरा एल्युमिनियम और उसके बाद सी सिलिका और निकिल। तो देखिए, अगर हम महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज की बात करते हैं तो उसमें दो जो है मुख्य खनिज हैं, एक मैग्नीशियम है और दूसरा सिलिका है। यानी ए, केवल ए और सी सही होगा। ए और सी आपका किस ऑप्शन में है यहाँ तक तो दिख ही जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, डी उसके नीचे है जिसमें सी और डी ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, दिया है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे बांज, ऐस, बीच के वृक्ष तथा फीजेड, मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? कोई व्यक्ति है जो ऐसी जगह पे दौरा किया है जहाँ पर उसे बांज, ऐस, बीच के वृक्ष और मोनाल पक्षी मिले हैं, फिजेड पक्षी मिले हैं। तो आप जानते हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं किसमें? शीतोष्ण पर्णपाती वन में। कहाँ पे पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है कि ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, वनस्पतियों के बारे में अगर आप जब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर क्लास 8 के उसमें सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। दिया है कि किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं? दिया है कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में, शीतकटिबंधीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो देखिए, सीमित प्राकृतिक वनस्पति की बात की गई है, बिल्कुल कम वनस्पति मिलती हैं। ठीक है, तो वो आपकी मिलती हैं किसमें? शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। दिया है निम्नलिखित कथनों ए एवं आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया हुआ है कि महासागर का जल लवणीय या खारा होता है, जो कि बात बिल्कुल सही है। दूसरा कारण इसका दिया है कि महासागर के जल में जो है बड़ी मात्रा में घुलित जो है कि लवण होते हैं, इस वजह से, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कारण उसका सही दे रहा है। तो ऑप्शन आपका सही होगा, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, आज का सेशन में इतना ही, क्योंकि मैंने इसको एक डेमो टेस्ट के रूप में लिखा था कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है कि नहीं, और कमेंट में ये निश्चित रूप से बताइएगा यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है। तो आगे हम लोगों ने इस सेशन को आगे बढ़ाना है और डेली जो है कि कम से कम 30 क्वेश्चन करना है। ठीक है, और 30 अगर आप उस चीज़ को और भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कम से कम हम लोग 30 से लेकर के 40 या 50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है, पर चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, वीडियो आपको कैसा लगे है कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको इस तरीके की वीडियोस देखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस करना है, मॉक टेस्ट करना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ और 30 क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।